कि मेरा दायित्व भी बनता हूँ। जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो मैं 100% मेरे किसान भाइयों के साथ हूँ, व्यापारी भाई भी साथ है। आम किसान के बेटे को सभी ने मिलकर के, पूरी उचाना हलके की जनता ने मिलकर के आम किसान के बेटे को एक एमएलए बनाया है। मंडी में कि चिड़िया नू में बाज बनाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद नाम कल। राम से सारे मिल लो, सारे मिल लो। अरे भाई आए हो आप भी। अनाज मंडी का उचाना का दौरा, तो क्या समस्या है किसानों के सामने? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम कल उछाना थे अनाज मंडी में और आज अलेवा आए हैं, क्योंकि मेरा दायित्व भी बनता हूँ। जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो मैं 100% मेरे किसान भाइयों के साथ हूँ, व्यापारी भाई भी साथ है। तो हम लोग यहाँ जीरी के लिए, क्योंकि धान का सीजन है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए और 100% ऐसा ही होगा, एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा। दशहरा पे सत्यनारायण समारोह हुआ था, लेकिन आगे बढ़ा के 17 तारीख को। देखिए, संगठन की बात है। मुझे लगता है कि मैं बस यही कहूंगा कि मैं दशहरे पर्व की सब देशवासियों को और सब पूरा हरियाणा वासियों को और मेरे उचाना परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। 25,000 नौकरियां का कहीं ना कहीं सवाल आ रहा है लगातार, सबसे पहले देने के बारे में, तो क्या मानते हैं सबसे पहले 25,000 नौकरियों की जो ज्वाइनिंग लेटर 100% जो वादा किया है वो निभाएंगे, 100% निभाएंगे। आपको भी बधाई भाई साहब। तो साथियों, अभी देवेंद्र अत्री जी यहाँ पर पहुंचे थे अलेवा अनाज मंडी में, और यहाँ पर गांव हांडा से बालकृष्ण भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके संपूर्ण दर्शकों का भी हमारे हृदय की गहराइयों से आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं। जी, जिस तरह से आज देवेंद्र अत्री जी पहुंचे अलेवा अनाज मंडी में, 4 दिन हुए उनको एमएलए मैंने शपथ भी नहीं ली है, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब से हरियाणा अलग प्रदेश बना है तब से लेकर के यहाँ पर कुछ विशेष राजघरानों का अस्तित्व प्रभुत्व रहा है इस इलाके के ऊपर, और पहली बार जनता ने इस चीज को महसूस किया और एक आम किसान के बेटे को सभी ने मिलकर के, पूरी उचाना हलके की जनता ने मिलकर के आम किसान के बेटे को एक एमएलए बनाया है, अपना प्रतिनिधि चुना है। और निश्चित रूप से जब आप लोगों की पीड़ाओं को समझ सकते हैं, जब आप लोगों को समझते हैं, उनके बीच के दुख दर्द को समझते हैं, तो वो प्रतिनिधि निश्चित रूप से एक सफल प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और कई बार जैसे बहुत से पत्रकार अभी भी हमने देखा कि बोल रहे हैं कि ये 32 वोटों की जो जीत है बहुत छोटी जीत है। मैं तो ये कहूंगा, हम इलेक्शन के दौरान भी मैं अगर अपनी निजी बात करूं तो हमने डोर टू डोर करीब 17-18 गांव निकाले हैं, खास करके जो दुर्गा शक्ति थी, जो महिला शक्ति थी, इनके जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, सबसे पहले तो मैं उसको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी मेहनत की बदौलत ही आज हम सबको ये खुशी का मौका मिला है। और एक बात हम उन्होंने कहा करते थे जब भी कैंपेन पे होते थे, और अत्री साहब भी कहते थे कि गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि चिड़िया नू में बाज बनाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद नाम कहलाऊं। तो यहाँ पर जो हर एक कार्यकर्ता था वो देवेंद्र अत्री बन करके उन्होंने अपनी कैंपेन किया और वोट मांगे, और उसका परिणाम ये रहा कि आज भाई देवेंद्र अत्री आपके बीच में आपके प्रतिनिधि के रूप में आशीर्वाद पा करके, आप सबका आशीर्वाद पा करके आपके बीच में 5 साल सेवा करेंगे और अपनी जन भावनाओं के ऊपर, आपकी आशाओं के ऊपर बिल्कुल खरा उतरेंगे।
जिस तरह से इन्होंने जड़ पाड़ी है, जड़ पाड़ रैली भी टेकी थी किसी और ने, लेकिन इन्होंने जड़ असली पाड़ी है, तो उसको किस तरह से देखते हो? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम था और शायद मैं इसको अगर थोड़ा अतीत में लेकर के जाऊं तो जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की लड़ाई हुई और पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, उसको छोड़ दिया गया गलती से, और जब दूसरी लड़ाई हुई तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, और उसके साथ उसका चंद्रवरदाई उसका कवि था, वो उसके साथ था। तो जब मोहम्मद गोरी ने उसको मृत्युदंड देना था तो अपने दरबार में उसको बुलाया, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि वो जानता था पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदीवान चलाना जानता है। तो वो जब मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था सुल्तान, तो उस समय चंद्रवरदाई ने उसके कान में जाकर के कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर बैठे सुल्तान है मोचू को चौहान। ये तो जनता ने अब की बार कसम खाई हुई थी कि अब की बार चूकना नहीं है, और इस प्रण के ऊपर, इस कसम के ऊपर खरा उतरते हुए वो जड़ पाड़ दी गई। धन्यवाद।